हेलो डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्या एक्सेल की यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में। मेडिकल का कोई भी फैटर्निटी हम देख लें, आइदर MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो या नर्सिंग ही हो, एक सब्जेक्ट जो हर जगह कॉमन रहेगा और आपका फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेगा वो है एनाटॉमी। तो जब हम अपना क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद एक मेडिकल कॉलेज में लैंड अप होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रहते हैं कि पढ़ना क्या चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे, और उसके साथ कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स में रिवीजन कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज हम छोटे में जानने वाले हैं कि एनाटॉमी सब्जेक्ट जो है इसको कैसे डील करें। पहले ही बता दें, एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मेडिकल में माँ बोला जाता है, यानी द मदर ऑफ द मेडिकल। अगर आपको एनाटॉमी का ज्ञान नहीं है तो उस बंदे को मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं रहने वाला। ये सब्जेक्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है बुक्स रिक्वायर्ड, बुक्स क्या चाहिए, डिसेक्शन ट्यूटोरियल्स, डिसेक्शन हम कैसे करें, कहाँ से करें, रेफरेंस कहाँ से ले, क्या करना है, एम क्या रहेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टडी, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कहाँ से पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो पहले ही देखिए, जब हम कोई कॉलेज में लैंड अप होते हैं ना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलता रहता है। कोई दोस्त आपको बोलेगा कि ये बुक XYZ पढ़ ले, कोई और दोस्त बोलेगा कि आप बुक ABC पढ़ ले, कोई सीनियर आके बोलेगा भाई आप ये सब छोड़ो, आप ये बुक्स PQR पढ़ लो। तो ऐसे करके तो नहीं होता ना। आपको क्या करना है, आपको एक या दो बुक्स पकड़ना है और उनको ही पहले से लास्ट तक स्टिक करना है। देखिए, मेडिकल इज़ समथिंग जहाँ पर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैटर्स, इसीलिए हम बार बार पहले से बोलते हैं कि एक या दो बुक्स को रेफ़र कीजिए और उनको ही स्टिक करते रहिए। तो इसीलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि चूज़ वन मेन बुक, डू नॉट कलेक्ट टू मेनी बुक्स, यूज़ एटलास फॉर रीडिंग और हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड रिवाइज रिपीटेडली। इनके सारे के बारे में हम बात करने वाले बहुत जल्द। तो देख लेते हैं नेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन जो होता है कि मेन बुक्स में क्या पढ़ना चाहिए, पहले होता है BD चौरसिया, जो कि एनाटॉमी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। उसके बाद आता है विश्राम सिंह, टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी। इन विश्राम सिंह you will be getting 3 volumes. First volume will be having upper limb and thorax. Second will be having pelvis, lower limb and abdomen. Third will be having head, neck, brain. फिर है सिलेक्टिव एनाटॉमी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एनाटॉमी एग्जाम के लिए है। देखिए, जैसे ये दो तरह के लोग पढ़ सकते हैं। पहला, आपने अपना 6 महीने यहाँ पर वेस्ट कर दिए एंड यू हैव 6 months लेफ्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। फॉर दैट सेक आप इस बुक को पढ़ सकते हैं फॉर रैपिड रिवीजन एंड ओनली फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट अगर मेरा सलाह माने, जो पहले से कंटिन्यूसली विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन पढ़ाई कर रहा है वो लास्ट को इस बुक से रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू रिवाइज अ सिंगल बुक मेनी अ टाइम ना, यू गेट बोर्ड, आपका आइज़ थक जाता है, आपका ब्रेन थक जाता है। इसीलिए आपका ब्रेन को रीफ्यूल करने के लिए आप एक छोटा सिलेक्टिव बुक पढ़ सकते हैं, जिसके लिए ये बहुत अच्छा बुक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंस के लिए ग्रेज एनाटॉमी। देखिए, ग्रेज एनाटॉमी एक ऐसा बुक है ना जिसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे एनाटॉमिस्ट के लिए वो गॉड है, जो कि 30 या 30 साल के उम्र में ही वो गुजर गए थे, पर उतने दिनों में इतना एक्यूमुलेट किया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनाटॉमी और अपना कंपाइल करके ये बुक बनाए कि आज तक ऐसा कोई बुक रिलीज़ नहीं हुआ जो इसका बराबरी कर सके। इसलिए ग्रेज एनाटॉमी को आप हमेशा रेफ़र कीजिए ओनली फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। अब आते हैं डिसेक्शन के लिए। डिसेक्शन मतलब जहाँ पर कैडेवर्स डिसेक्ट किया जाता है। ये एनाटॉमी का एक ब्रांच है जहाँ पर आपको बॉडीज़ दिया जाता है, डेड बॉडीज़, जिसके ऊपर आपको डिसेक्शन करना है। आपने बहुत सारी सीरीज़ देख लेंगे चाहिए जहाँ पर बोलते हैं डिसेक्शन हॉल वेयर द डेड टीचेस द लिविंग, वेयर द डेड बॉडी टीचेस द लिविंग मेडिकल स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पर आपको उनके पास रेस्पेक्ट से बिहेव करना है, रेस्पेक्ट से उनका डिसेक्शन करना है, और उसके साथ आपको एक रेफरेंस होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिसेक्शन मैनुअल। डिसेक्शन मैनुअल के लिए एक सबसे अच्छा बुक है कनिंघहैम्स मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी, देखिए जनरल एनाटॉमी इज़ दैट बुक विच इज़ द ब्रिजिंग लिंक बिटवीन दैट ऑफ NCERT या 12th में आपने जो बोटैनी जूलॉजी पढ़ा था उसका एंड बिटवीन योर मेडिकल कोर्सेज। सो दिस जनरल एनाटॉमी इज़ दैट ब्रिजिंग लिंक जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखाई देते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा कि स्केलेटल मसल कैसा होता है ना, रॉड शेप्ड होता है, उसमें स्ट्राया रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एट पेरीफेरी रहता है। फिर आता है स्मूथ मसल जिसमें हम बोलते हैं कि स्पिंडल फाइबर
जैसा अपीयरेंस है और उनका एक ऐसा साइटोप्लाज्म में के अंदर आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा एक ओवल शेप का। फिर कार्डियक मसल जहाँ पर इंटरलेसिंग बैंड मिलेगा आपको। वैसे ही ये जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है ना वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हिस्टोलॉजी में आप सब कुछ देखने वाले हैं। आप बोन देखने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेवर्शियन कैनाल, वॉल्ट्समैन कैनाल, फिर ऑस्टियन, जैसे हम नर्व का पढ़े हैं माइलिन शीथ, फिर एक्सॉन हेलॉक्स, ये सब वगैरह वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये सब होता है हिस्टोलॉजी में। और उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो कि सबसे अच्छा बुक मैं रेफ़र करता हूँ इज़ इंदरबीर सिंह का ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी के लिए थीम्स और जनरल एनाटॉमी के लिए योगेश सोनटक की। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूँ, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ओवर फर्टिलाइज, जैसे आपने 12 में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में कि ओवर फर्टिलाइज होने के बाद वो बनाता है जाइगोट, फिर मॉड्यूला, फिर ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस, जोना हैचिंग, इम्प्लांटेशन, फिर बच्चा डेवलप होता है, कोडोनिक विलाई, फिर वो डेवलप होता है। तो ये वो जो चीज़ें हैं ना, इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी, जहाँ पर आपको सब पढ़ाया जाएगा डेवलपमेंटल एनाटॉमी, लाइक हाउ योर CNS इज डेवलप्ड, how your muscles are developed, how your eyes are developed, how our hands are developed, etc. So everything will get note on this embryology. अब अगले में देख लेते हैं हाउ टू अप्रोच एनाटमी स्पेशली इन डिसेक्शन ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट थिंग यू शुड बी प्रिपेयर्ड। सी प्रिपरेशन कैसा हो सकता है, यू शुड बी रीडिंग द कनिंघम मैनुअल प्रॉपरली, लाइक हाउ विल गो एंड स्टार्ट। सेकेंड थिंग, यू शुड ऑलवेज बी वेरी मच प्रॉम्प्ट एंड अटेंटिव टुवर्ड्स योर गाइड। आपका गाइड यानी कि आपका जो फैकल्टी रहेगा वो आपको बोलेंगे कि फर्स्ट गिव द इंसिशन लाइक दिस। तो उसका जो छोटे मोटे टर्म्स होते हैं ना, that we will be dealing very shortly here. You should have the power of observation. You should be a good observer. Third, the identification. You should be able to correlate and identify the clinical and the anatomical features जो कि आप डेड बॉडी या फिर कैडावर में देखने वाले। Correlation and followed by revision. Revision is the most important thing which you can follow in anatomy. Now let's go to the next. How to approach anatomy. See, there are some basic rules जो हमें follow करना है. First is before lab, during dissection and after lab. Before dissection, you should have some information in your mind regarding what you are going to dissect today or what you are gonna visualize today. इतना आपको जानना चाहिए. Either you can read from Cunningham manual or other than that you can go and see a short tutorial video that is usually available in your YouTube. And you should know the boundary, the key structures of the anatomy which you are going to deal on that day. From the beginning you won't have that capability कि आप सब कुछ identify कर ले, but within 1 week, 2 week, gradually your confidence level will build up by which you will be able to identify the structure shortly. उसके बाद during dissection, handle instrument properly. You should know that there are some materials known as scalpel, forceps, some basics like tweezers like thing, some pointers etc. which you will be getting in your dissection kit. You should identify layers step by step and preserve nerve and vessels. Please don't cut off those structures. You should preserve those for your later identification and relevance. And one more thing to add in before lab, you should be properly hygienic. आप हाथ धोना, फिर using of this hand gloves, this should come in your regular activities. Now after lab, revise the specimen and the label structure after the lab. You should be able to revise. Like for suppose you are going to appreciate some structures of your forearm. So you should be able to identify which is the radial artery, which is the ulnar artery and the branching of the brachial artery, second radial nerve, the ulnar nerve, etc. The muscles which will be having brachialis, biceps, triceps, your other muscles which you are having. Then something we'll be reading about vessels, about the nerves and about the inner subcutaneous layers, that is your skin. आपकी स्किन के नीचे एक छोटा सा पैट ऑफ फैट रहता है जिसके अंदर हमारे वेसल्स रहते हैं जो कि है वेन्स फॉर दोज। तो ऐसे आपको वहाँ पर अप्रिशिएट करना है स्ट्रक्चर्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू अप्रोच एनाटमी एंड द लास्ट क्वेश्चन विच many new medicos will be having in their mind. First is you need to understand the concept. जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझिए पहले. You will not understand in the very beginning. That's pretty much common. सभी के साथ हुआ है. Everyone who is a successful doctor today, उनको सभी के साथ ऐसा हुआ है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस
आपका एक एंजाइटी होने वाला है, आपको टेंशन बढ़ने वाला है, आपको नर्वस लगने वाला है, बट please have faith upon yourself and upon your confidence. Definitely you will go through it, but you will also cope up with time. You should also visualize properly in your dissection. You should have the capability to go and dissect. You should have the capability to draw, because we will be having a portion that we dealt earlier कि histology करना है. Histology यानी आप सरल भाषा में जान लीजिए माइक्रोस्कोपिक फीचर, माइक्रोस्कोपी आप क्या देखने वाले. सो यू शुड ऑल्सो हैव द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ. And here you will be using a different kind of pencil that is known as hematoxylin and eosin. These are usually used as Giemsa stain. जब हम अपना कोर्स शुरू करेंगे धीरे धीरे हम आपको इसके साथ making you continuous with this topics. We'll be trying to cover up this topics कि ये stains कैसा होते हैं. That will be in our course itself. Other than that, revision. Revision is one of the most important thing by which you can be a good student in anatomy. Last but not least, you should have the ability to recall. You should have that ability to reconsider and make the image in your mind. ये जो आप देखे हो ना तारे ज़मीन पर कुछ मूवीज़, वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो तैयार कर लेता था अपने माइंड पे. ही जस्ट यूज टू इमेजिन हाउ यू कैन डू इट समथिंग. हियर ऑल्सो यू नीड टू हैव दैट पावर टू री इमेजिन ऑल द स्ट्रक्चर्स इन योर हैंड. एक और सीरीज़ आया था कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा होगा, द गुड डॉक्टर. One doctor was there who was having Sean, and he was having some disease, I guess. I am not sure about the disease, but which made him so much able to think that he was making or reimagining all the structures when a patient was coming to that of the OPD or IPD, like that. So फिर से हम बोलने वाले एनाटमी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए. अगेन द सेम थिंग. एनाटमी इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स like nervous hesitance. Hesitance का मतलब it's hesitating. Musculocutaneous. There are some words which will make you feel like they are interrelated with each other. वैसे जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को शायद पता कुछ कुछ मसल्स होते हैं. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. बाइसेप्स मीन्स 2 heads of origin. Triceps means 3 heads of origin. Then quadriceps femoris, that is in our anterior thigh. हमारा जो थाई के सामने जो ये जो मसल मास है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस. क्वाड्रिसेप्स 4 हेडेड इसका मीनिंग होता है. फेमोरिस मतलब फीमर. आप शायद पढ़े होंगे कि लॉन्ग बोन में एक बोन होता है, एक इनर्टल सिस्टम, दैट इज नोन एज फीमर. सो लाइक दैट एनाटमी इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट योर ओन इमेजिनेशन. Until and unless आप ये करते हैं, you will be one of the most good student in anatomy in your first year. Definitely you should have confidence upon yourself. Anatomy is a vast portion, I do agree, being a medical student, but still हार नहीं मानना है. We need to continue, and very soon we are going to start our own anatomy series, so have a look upon your channel. So last but not the least, विद्या एक्सेल की तरफ से हम लोग लाए हैं गिफ्ट ऑफ द ईयर, दैट इज़ फ्री एनाटमी लेक्चर्स ऑन आवर विद्या एक्सेल यूट्यूब चैनल. दिस वीडियोज़ will be helpful for our MBBS students, for the BDS students and nursing students. We'll be starting very soon with the general anatomy. Along with that, the related histology will cover. After that, shortly we'll be starting with our main course of anatomy, that is the upper limb and related histology and embryology. So be with us in this journey. We are going to try to make this course as much as simpler, so that आपको रियल टाइम विजुअलाइज करने का वो एबिलिटी मिले. And it will be interactive, funny, because being a medical student, being a student myself, I know how much hard it's to learn anatomy, specifically a subject which you are very much new within 1 year. Henceforth, I will be trying my best to do from myself. तो क्या आप हमारे साथ आने वाले हैं कि नहीं, बताइए हमें इन द कमेंट सेक्शन. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में. विशिंग यू पीपल ऑल द बेस्ट. टिल देन, बाय बाय.